बीए भाग प्रथम में समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक में हम समाजीकरण अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने समाजीकरण का अर्थ व परिभाषा, समाजीकरण की प्रक्रिया या स्तर, समाजीकरण की विशेषताएं, समाजीकरण के सिद्धांत आदि का अध्ययन किया। हमने समाजीकरण के सिद्धांतों में कुल्ले के आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, मिड का मैं और मुझे का सिद्धांत, फ्रायड का इड, इगो एंड सुपर इगो का सिद्धांत तथा दुर्खिम का सामूहिक प्रतिनिधानों का सिद्धांतों का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त समाजीकरण में कुछ अवधारणाएं या समाजीकरण से संबंधित कुछ अवधारणाएं पाई जाती हैं, जिनका अध्ययन हम आज करेंगे। जो पहली अवधारणा है वह है नकारात्मक समाजीकरण, नेगेटिव सोशलाइजेशन। देखिए, जब हम समाज के नियमों को, समाज के मूल्यों को, समाज के आदर्शों को, समाज के प्रतिमानों को सीखते हैं, तब तो हम कहते हैं कि समाजीकरण है। और जब इन मूल्यों, व्यवहारों, आदर्शों, प्रतिमानों को हटकर अन्य किसी प्रकार की बातों को सीखते हैं जो कि समाज के लिए हानिकारक होती हैं, स्वयं व्यक्ति के लिए हानिकारक होती हैं, तो उसे हम नकारात्मक समाजीकरण कहते हैं। जैसे कोई बच्चा गाली गलौज करता है, चोरी करता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, कानूनों की अवहेलना करता है, तो उसे हम समाज विरोधी करार देते हैं और यही नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। जहां एक और समाजीकरण का तात्पर्य समाज समस्त व्यवहारों, सामाजिक मूल्यों, आदर्शों एवं प्रतिमानों को सिखाता है, किंतु कई बार व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखता है, उसे हम नकारात्मक समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण से संबंधित अगली अवधारणा वह है विसमाजीकरण, डिसोशलाइजेशन। समाजीकरण के द्वारा हम समाज की प्रथाओं को, परंपराओं को, समाज के मूल्यों को, समाज के व्यवहारों को, समाज के आदर्शों को, समाज के प्रतिमानों को सीखते हैं, समाज के कानून को सीखते हैं, समाज के अनुरूप व्यवहार को सीखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सीखा हुआ हम भूल जाते हैं, उसे विसमाजीकरण कहते हैं। विसमाजीकरण का तात्पर्य पहले से सीखे हुए व्यवहारों को भुला देना, अर्थात व्यक्ति का पहले जो समाजीकरण हुआ था उसे समाप्त कर देना ही विसमाजीकरण है। व्यक्ति को उसके पहले हुए समाजीकरण की त्रुटियां व हानियां बताकर पहले वाले समाजीकरण में सीखे हुए व्यवहार को छोड़ने व बुलाने को कहा जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति चोरी व अपराध करने में संलग्न हो जाता है या कक्षा में भागने की प्रवृत्ति सीख लेता है, तो उसे इन बुरी आदतों को छोड़ने को कहा जाता है। उसे इन बुरी आदतों से होने वाली हानियों के बारे में परिचित करवाया जाता है। जब व्यक्ति उन्हें छोड़ देता है तो इसे विसमाजीकरण कहते हैं। कई बार काफी समय पूर्व सीखे हुए व्यवहार का प्रयोग एक लंबे समय तक नहीं करने पर व्यक्ति स्वयं भूल जाता है। यह भी विसमाजीकरण है। विसमाजीकरण जानबूझकर भी किया जा सकता है, चेतन रूप से भी,
प्रयत्न रूप से भी किया, प्रयत्न पूर्वक भी किया जा सकता है और अनजाने व अचेतन रूप से भी किया जा सकता है। जैसे उदाहरण दें, पुस्तक का हमने कोई भी एक अध्याय याद किया, उसको हमने काफी दिनों तक नहीं पढ़ा तो वो हम भूल जाते हैं, तो जो याद की हुई चीज वो भूल जाते हैं, तो वह क्या कहलाता है? डिसोशलाइजेशन कहलाता है। समाजीकरण से संबंधित अगली अवधारणा है पुनर्समाजीकरण, रीसोशलाइजेशन। पुनर्समाजीकरण का कार्य विसमाजीकरण के बाद संभव होता है। किसी व्यक्ति द्वारा पहले सीखे गए व्यवहार को भुलाकर उसे नया व्यवहार सिखाना ही पुनर्समाजीकरण है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने विचारों को, मूल्यों, अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों में नई भूमिकाएं ग्रहण करने के साथ साथ परिवर्तन लाता जाता है। इसे हम सतत समाजीकरण कहते हैं। किंतु यह परिवर्तन एकदम तेज व मौलिक हो तो उसे पुनर्समाजीकरण कहते हैं। ब्रूम एवं शेल्जरिक ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पुनर्समाजीकरण मौलिक व तीव्र परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इसमें पहले वाली जीवन विधि के स्थान पर दूसरी जीवन विधि अपनाई जाती है जो कि पहले वाली से भिन्न व विरोधी होती है। मत आरोपण, ब्रेन वॉशिंग या अपराधियों का पुनर्वास, पापी व्यक्ति द्वारा धार्मिक जीवन व्यतीत करने की ओर अग्रसर होना आदि इसके उदाहरण हैं। चर्च में पादरी या जो नन का जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को धार्मिक नियमों को सीखना होता है। कम्युनिस्ट चीन में मत आरोपण द्वारा लोगों को साम्यवाद से परिचित कराया गया है। यह भी पुनर्समाजीकरण है। जेल में अपराधी व्यक्ति को अपराधी प्रवृत्ति छोड़ने को कहा जाता है और उसे अच्छी बातें सिखाकर उसका पुनर्समाजीकरण किया जाता है। ब्रूम तथा शेल्जरिक ने पुनर्समाजीकरण के लिए 6 बातों को आवश्यक माना। व्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है तभी पुनर्समाजीकरण होता है। पुनर्समाजीकरण करने के लिए व्यक्ति को जो पहले वाली परिस्थिति थी, जो पहले वाला पद था, उसका त्याग करना पड़ता है, तब पुनर्समाजीकरण होता है। उस व्यक्ति के पुराने शव को अनैतिक घोषित करना कि जो तुमने जो पहले व्यवहार अपनाया था, जो पहले तुमने कुछ सीखा था, वो समाज के लिए हानिकारक है, तो उसका पुनर्समाजीकरण किया जा सकता है। व्यक्ति द्वारा स्वयं की आलोचना, समीक्षा व गलतियों को स्वीकार कर पुनर्समाजीकरण में भाग लेना। जब व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि मेरे द्वारा किया गया व्यवहार गलत था, तो उसका पुनर्समाजीकरण किया जा सकता है। पुनर्समाजीकरण करने वाले व्यक्ति या संस्था का पुनर्समाजीकरण कराने वाले व्यक्ति को दंड देने, पृथक रखने एवं प्यार आदि आदि का पूरा अधिकार होना, और अंतिम पुनर्समाजीकरण कराने वाले व्यक्ति के मित्र समूह का उस पर दबाव एवं सहयोग प्राप्त होना। इस प्रकार ब्रूम और शेल्जनिक ने पुनर्समाजीकरण के लिए 6 बातें होना आवश्यक बताई। ब्रूम व शेल्जनिक ने लिखा है कि पुनर्समाजीकरण के मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ कठिनाइयां आती हैं। जैसे दबाव के कारण किया जाने वाला पुनर्समाजीकरण सफल नहीं होता। सुधार के लिए किया गया पुनर्समाजीकरण व्यक्ति की पहले वाली परिस्थिति के मूल्यों के अनुरूप न होने पर कठिनाई आती है। पुनर्समाजीकरण करने वाला व्यक्ति इस कार्य को सुधार की भावना से ले, अन्यथा वह अपने को हीन व अपराधी महसूस करेगा। और अगली कठिनाई है, पुनर्समाजीकरण सिर्फ पुनर्समाजीकरण के लिए ही न हो, बल्कि व्यक्ति को सामाजिक व मनोवैज्ञानिक समर्थन भी दिया जाना चाहिए।
समाजीकरण से संबंधित अगली अवधारणा है पूर्वाभासी समाजीकरण। भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से तैयार होना ही पूर्वाभासी समाजीकरण कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए पहले से भूमिका तैयार करना पूर्वाभासी समाजीकरण। भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से अभ्यास या तैयारी करना या उन व्यवहारों को सीखना ही पूर्वाभासी समाजीकरण है। उदाहरण के रूप में यदि एक व्यक्ति पति, पिता, अफसर आदि बनने से पूर्व ही उनसे संबंधित व्यवहारों को सीखता है तो वह व्यक्ति पूर्वाभासी समाजीकरण की स्थिति में है। पुजारी या पादरी बहुत पहले से ही इन भूमिकाओं को सीख लेते हैं। मेडिकल कॉलेज का छात्र अपने छात्र जीवन में ही डॉक्टर की भूमिका को सीख लेता है। वह यह सीख लेता है कि रोगी उससे किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखता है। इसके लिए वह चेतन प्रयास करता है और कभी कभी इसके लिए वह संकेत भी ग्रहण करता है। इस प्रकार से हमने आज समाजीकरण से संबंधित अवधारणाएं नकारात्मक समाजीकरण, जिसमें समाज के जो नियम है उनसे हटकर जो बातें सीखी जाती हैं, जैसे कि एक बच्चा गाली गलौज करना सीखता है या चोरी करना सीखता है तो वह नकारात्मक समाजीकरण कहलाता है। दूसरी जो अवधारणा थी वो विसमाजीकरण, जिसका तात्पर्य है कि जो हमने पहले जो सीखा उस व्यवहार को भुला देना, विसमाजीकरण, डिसोशलाइजेशन कहते हैं। तीसरी जो परिभाषा थी वह पुनर्समाजीकरण, जिसका मतलब जो पुनर्समाजीकरण वह विसमाजीकरण के बाद की प्रक्रिया है। जो पहले व्यवहार हमने सीखा उसको भुला दिया और उसके बाद में हम कोई नई बात सीखते हैं तो वह पुनर्समाजीकरण कहलाता है। और अगला हमने पढ़ा पूर्वाभासी समाजीकरण, यानी कि आने वाली भूमिकाओं के लिए पहले से ही तैयार होना पूर्वाभासी समाजीकरण कहलाता है। धन्यवाद।